हेलो एवरीवन। आज का मेरा वीडियो जो है वो विशेषण पे है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के भेदों को बहुत हमने अ, अ, छोटे तरीके से समझा था, यानी बहुत विस्तार से नहीं समझा था। लेकिन इस वीडियो में हम विस्तार से पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो विशेषण है वो है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, आकार, स्थान, काल, दशा, स्थिति आदि का बोध कराते हैं उसको हम गुणवाचक कहते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण क्या करता है कि इसमें जो कैसा, कैसी या कैसे, ठीक है, कैसा, कैसी या फिर कैसे, ये क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक शब्द को लगाकर आप पता कर सकते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। जो भी आंसर में आए समझिए वो गुणवाचक विशेषण होता है। तो यहाँ पे गुणों के बारे में बताते हैं हम लोग। जैसे सीता समझदार है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, समझदार एक गुण बताया जा रहा है, गुण के बारे में। उसके बाद है उसने हरे रंग का, ठीक है, हरे रंग के वस्त्र उसने पहने हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे रूप यानी रंग को बताया जा रहा है। ठीक है, वह बूढ़ा व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पे अवस्था के बारे में बताया जा रहा। यह इमारत, यह ऐतिहासिक इमारत है। तो क्या ये स्थिति है, ठीक है, यानी एक काल जो समय को बताया, यानी ऐतिहासिक यानी बहुत पुरानी इमारत है। ठीक है, तो आपने देखा गुणवाचक विशेषण जो है वो बताता है, किसी भी अवस्था को बताएगा, आकार को बताता है, काल या समय को बताता है, दशा को बताता है, स्थिति को बताता है, स्थान को, बहुत सारी चीजों को गुणवाचक विशेषण में हम रखते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है संख्यावाचक। ठीक है, संख्यावाचक में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की संख्याओं को ये बताता है या फिर क्रम को बताता है, क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, इस तरह से बताता है, यानी क्रम को बताता है, यानी संख्या और क्रम। ठीक है, ऐसी संख्याओं को जिसे हम गिन सकते हैं, जो भी गिनी जा सकती है, गणना की जा सकती है, ऐसी संख्याओं को बताने वाले विशेषण को हम संख्यावाचक के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 8वीं जो है वो क्रम को दर्शा रहा है। और उसके बाद है मेरे पास 10,000 रुपए हैं। ठीक है, तो 10,000 क्या बता रहा, संख्या को बता रहा है, किसकी, रुपयों की संख्या को ये बता रहा है। ठीक है, तो संख्यावाचक में दो होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। यानी निश्चित संख्या, जब हम किसी निश्चित संख्या के बारे में बोध कराएं, यानी जब हमें पता हो कि वह कितनी मात्रा में है, कितनी संख्या में है, तो उसको हम निश्चित संख्या के अंतर्गत जानते हैं। यानी जब हमें पता हो कि वो संख्या के बारे में, तब वो अनिश्चित संख्या में आता है। और अनिश्चित संख्या, जिस संख्या के बारे में हमें ना पता हो, वो अनिश्चित संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे कुछ लोग, ठीक है, यहाँ पे कुछ जो शब्द है, हमें नहीं मालूम है कितने लोग खड़े हैं। ठीक है, संख्याओं की हमें पता नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, कुछ जो है एक विशेषक शब्द है जो अनिश्चित संख्यावाचक में आता है। उसके बाद है उसके पास बहुत सारी टॉफियां है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी जो है अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है। ठीक है, उसी तरह आपका अनिश्चित संख्या में 5 लोग, वहां 5 लोग खड़े, यहाँ पे निश्चित संख्या का बोध कराया जा रहा है। दूसरे में है राम प्रथम आता है। ठीक है, आया है, यानी वह फर्स्ट क्लास में पास हुआ है। तो यहाँ पे आपका है निश्चित संख्या का बोध कराया जा रहा। तो इस तरह आपने देखा कि गुणवाचक किसे कहते हैं और संख्यावाचक किसे कहते हैं। अब अगले दो भेद के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि तीसरा और चौथा भेद कौन सा है। तीसरा भेद है परिमाणवाचक। परिमाण शब्द का अर्थ होता है नाप तौल करना। ठीक है, तो परिमाण शब्द का ही मतलब होता है नाप तौल करना। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल का पता चले उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जब किसी वस्तुओं की, जब हम उसके नाप तौल करते हैं, उसकी
मान लिया उसकी लंबाई नाप रहे हैं, जैसे सड़क ही हो गया उसकी लंबाई को नाप रहे हैं, कपड़ा हो गया उसकी चौड़ाई लंबाई को नाप रहे हैं, उसको नाप कर रहे हैं, या फिर कोई वस्तु हम उसको तौल रहे हैं, वजन कर रहे हैं, तो वहां पे परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण, आधा किलो टमाटर दे दो। ठीक है, यहाँ पे है आधा किलो, तो ये परिमाणवाचक विशेषण, यानी टमाटर की क्या कर रहा वो माप तौल कर रहा है, यानी उसको तौल रहा। तो यहाँ पे आधा किलो उसकी विशेषण हो गया टमाटर का। चीनी कम खाया करो। ठीक है, ये चीनी कम, यानी यह क्या है, संख्या परिमाण को तो नहीं बता रहा, लेकिन उसकी क्वांटिटी को बता रहा, यानी अनिश्चित क्वांटिटी को बता रहा। ठीक है, यहाँ पे कपड़ा कितने मीटर है, 2 मीटर है, यहाँ पे कपड़े की क्या बता रहा, वो नाप को बता रहा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे कि परिमाणवाचक किसी भी वस्तु के नाप या तौल को या फिर वजन को वो बताता है। ठीक है, उसके बाद है परिमाणवाचक के भी दो भेद होते हैं, जैसे संख्यावाचक के दो भेद थे, निश्चित और अनिश्चित। उसी तरह परिमाणवाचक के भी दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित परिमाणवाचक क्या करता है, निश्चित संख्या का बोध कराता है। ठीक है, और अनिश्चित परिमाणवाचक अनिश्चित संख्या का बोध कराता है। जैसे वह 1 लीटर दूध खरीदता है। ठीक है, यहाँ पे निश्चित संख्या के बारे में पता चल रहा, यानी दूध के बारे में पता चल रहा कि वह कितने लीटर है, यानी 1 लीटर है, तो यह हमें मालूम है कि वह 1 लीटर, यानी निश्चित संख्या का हमें ज्ञान हो रहा है। उसके बाद है 4 किलो आम मिले। यहाँ पे आम के बारे में निश्चित वजन के बारे में, निश्चित वजन के बारे में हमें पता चल रहा। ठीक है, उसके बाद है अनिश्चित परिमाणवाचक। यहाँ पे हमें पता नहीं रहता कि वह किस वजन में है, किस मात्रा में है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा दूध दे दो। ठीक है, तो यहाँ दूध थोड़ा विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे हमें निश्चित मात्रा का ज्ञान नहीं है, तो यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक है। ठीक है, दूसरा है कुछ चावल चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो शब्द है वो अनिश्चित परिमाणवाचक का बोध करा रहा है। ठीक है, उसके बाद चौथा जो है लास्ट वाला, वो है सार्वनामिक या संकेतवाचक। ये सार्वनामिक शब्द इसलिए है कि यहाँ पे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, और जब वो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग होने लगते हैं तब उसको हम सार्वनामिक कहते हैं। संकेतवाचक क्यों रखा गया है, क्योंकि यह संज्ञा के जस्ट पहले आकर संज्ञा की तरफ जो है वो संकेत करता है। ठीक है, तभी जाकर वह, अगर संकेत कर रहा तभी वह सार्वनामिक होता है, संकेत नहीं कर रहा, सिंपली वर्ड में वाक्य में लिखा गया है, तो वह सर्वनाम होता है। अगर वह संकेत किया जा रहा है, साथ में जो संज्ञा शब्द आया है सर्वनाम के बाद, तो तभी वह सार्वनामिक होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हैं, वह लड़की पढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे वह जो शब्द है वह किसी विशेष लड़की की तरफ संकेत कर रहा है। इसी तरह है, इस चित्र को देखो, यानी कोई चित्र है जिसकी तरफ जो है यह इस जो है सर्वनाम किसी विशेष चित्र की तरफ संकेत किया जा रहा है। उसी तरह है कोई। ठीक है, कोई जो है व्यक्ति, यानी कोई बाहर खड़ा है जिस व्यक्ति के तरफ कोई सर्वनाम के द्वारा संकेत हो रहा है। तो यहाँ पे वह, इस और कोई, ये तीनों सर्वनाम ऐसे हैं जो अपने साथ में आए संज्ञाओं की ओर संकेत कर रहे हैं। सार्वनामिक में हमेशा जो संज्ञा प्रयोग होता है वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा का ही प्रयोग होता है। तो आपने देखा कि जो चारों भेद थे वो हमने थोड़े विस्तार से पढ़े इस वीडियो में, और मुझे खुशी है कि आपको शायद समझ में आया होगा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया, कुछ डाउट है, तो कमेंट करके जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।